जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। द्विशा मौत केस में भोपाल पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। समर्थ सिंह के घर पहुंची है भोपाल पुलिस। बता दें कि समर्थ सिंह कल पहुंचे थे यहां पर सरेंडर करने के लिए कोर्ट में, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आयोग के सामने जाकर सरेंडर करे। उसके बाद यहां पर हिरासत में पुलिस ने लिया था समर्थ को और अब इस पूरे मामले में जांच तेज होने लगी है। समर्थ के घर पर पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल की जाएगी यहां पर और तमाम सबूतों को भी इकट्ठा करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। क्या कुछ हाथ लगता है समर्थ के घर से पुलिस को, ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन समर्थ जैसे ही पुलिस की हिरासत में आया उसके बाद यहां पर पुलिस जो है समर्थ सिंह के घर पर पहुंची है भोपाल पुलिस और इसी के साथ अब कार्रवाई आगे बढ़ रही है। एक तरफ सीबीआई जांच के आदेश जो है सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ अब जो है यहां पर कार्रवाई इस पूरे मामले में तेजी से देखी जा रही है। द्विशा के परिवार की तरफ से ये 3 मांगे की गई थी। मामले में कार्रवाई निष्पक्ष और तेजी से हो, पोस्टमार्टम दोबारा से करवाया जाए दिल्ली एम्स की टीम के साथ और सीबीआई जांच पूरे मामले में कराए जाने की ये अपील की गई थी और तीनों ही चीजें अब होती नजर आ रही हैं हालांकि द्विशा के परिवार की तरफ से। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर का रुख कर लेते हैं। मौके पर मौजूद है हमारे सहयोगी नितिन, क्या कुछ अपडेट? पिंकी देखिए, ये उनके समर्थ के बड़े भाई आए हुए थाने में उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो अब गाड़ी के अंदर मौजूद है। वो यहाँ पर पुलिस जिस तरह से समर्थ से मिलने की कोशिश की लेकिन वो मुलाकात नहीं कर पाए और गिरीवाला के घर पर पुलिस पहुंची हुई है, यानी कि 1 दर्जन से अधिक पुलिस पहुंची हुई है। गिरीवाला से लगातार पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से समर्थ जो गिरफ्तार तो हो चुका है लेकिन उनके बड़े भाई यहाँ पर कटरा हिल्स थाने के पार आए हुए थे। ये गाड़ी देख सकते हैं, इस गाड़ी में उनके बड़े भाई बैठे हुए हैं जो मीडिया से बातचीत नहीं करने की कोशिश कर रहा है। वो वकील भी आए हुए हैं उनके साथ, आप देख सकते हैं जो वकील, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए समर्थ के भाई आए। ये पिंकी देखिए किस तरह से बचते हुए भाग रहे हैं ये और मीडिया से बातचीत करने की कोशिश भी इन्होंने नहीं की है। लगातार जो उनके भाई हैं जिस तरह से उन्होंने कल अभद्र व्यवहार भी किया था मीडिया से, लेकिन आज वो खुद यहाँ पर कटरा हिल्स थाने में उनके भाई से मिलने के लिए आए थे लेकिन बिना मिले वो बाहर से चले गए। वो देखिए आप किस तरह से वो गाड़ी है वो जंगल की ओर जा रही है। ये इसी गाड़ी में समर्थ के बड़े भाई बैठे हुए हैं और जो वकील है समर्थ के वो मौजूद है, लेकिन वो अब दूसरी ओर की ओर रवाना हो चुकी है और गिरीवाला से जो पुलिस फोर्स है वो वहाँ पर पूछताछ कर रही है। यानी कि 6 गाड़ियों के साथ पुलिस पहुंची हुई है और घर की तलाशी भी ली जा रही है। नितिन, इस वक्त बताइए गिरीवाला के घर पर पुलिस पहुंची है, भारी टीम पहुंची हुई है। फिलहाल एक बड़ी जानकारी नितिन सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। जहां द्विशा की मौत हुई वहां की तस्वीरें सामने आई हैं लाइव टाइम्स पर। सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त लाइव टाइम्स पर। जहां पर द्विशा की मौत हुई वहां उस जगह की तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त सीधा तस्वीरें आपको दिखाएंगे लाइव टाइम्स पर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें। लाइव टाइम्स लगातार द्विशा मामले में तत्परता दिखाते हुए हर एक मोमेंट पर निगरानी बनाए हुए है और इसी के साथ पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है द्विशा, जिसके लिए इंसाफ के लिए पूरा देश गुहार लगा रहा है। और ऐसे में ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर द्विशा की मौत हुई उसी जगह की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी गण है वो मौके पर मौजूद है और फिलहाल इस पूरे इलाके का मुआयना किया जा रहा है। तमाम सबूत यहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे। कार्रवाई अब तेजी से आगे बढ़ती इस मामले में नजर आ रही है। हालांकि द्विशा के परिवार की तरफ से कहा गया था कि यहाँ पर द्विशा की जो सास हैं वो जो है इस पूरे मामले को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं, अलग अलग जगहों पर कॉल करके इस पूरे मामले को दबवाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब कार्रवाई इस पूरे मामले में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और इसी के साथ देखिए यहाँ पर समर्थ कल पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं। समर्थ के भाई को उनसे मिलने नहीं दिया गया है। वो इस वक्त आपको सीधे तस्वीरें हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर आपको दिखा रहे थे और उसके बाद अब ये सीधी तस्वीरें सामने आई हैं द्विशा कि जहां पर मौत हुई थी उसी जगह की ये तस्वीरें हैं। तमाम अधिकारी, बड़ी टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं और इस वक्त जो है समर्थ के घर पर भी पुलिस अधिकारियों का डेरा देखा जा रहा है, जो कि गहनता से पूछताछ की जाएगी और इसी के साथ तमाम सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद बड़े खुलासे होंगे। नितिन, एक के बाद एक बड़े अपडेट कल से लगातार सामने आ रहे हैं। मामले में तेजी के साथ कार्रवाई बढ़ती जा रही है। इसी बीच अगर बात की जाए, देखिए कार्रवाई एक तरफ आगे बढ़ रही है। द्विशा के जो घर है, ससुराल का जो घर है, यानी कि उनके पति समर्थ का जो घर है, वहां पर पुलिस के कई अधिकारी पहुंचे हुए हैं। कौन कौन लोग उस घर में मौजूद हैं, क्या पूछताछ वहां पर होगी, क्या कुछ किया जा रहा है कार्रवाई वहां पर?
अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिंकी, बता दो, गिरीवाला की मुश्किलें बढ़ गई। जिस तरह से वो पूर्व जज हैं और रसूखदार बताई जा रही थी और सवाल कहीं खड़े हो रहे थे। जिस तरह से परिजन यानी कि पीड़ित परिवार लगातार सवाल खड़े कर रहा था सरकार पर, प्रशासन पर। अब लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन आगे आया है। 2 दर्जन से अधिक फोर्स पहुंचा है और गिरीवाला के घर के अंदर जो सर्चिंग है वो कर रहा है। यानी कि जिस तरह से एक्चुअली जो तस्वीर हमारे, अब वो मेरे बड़े अधिकारी बताएंगे नोटिस शामिल करता था, मैंने कर दिया नोटिस। ठीक है अब जाओ एक मिनट, अब चले जाओ। अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो कैमरा डालो। तो हलचल भोपाल में चारों तरफ इस वक्त देखी जा रही है और तमाम पुलिस अधिकारियों से मीडिया कर्मी बात करने का प्रयास पूरा कर रहे हैं ताकि कोई जानकारी मिल सके कि क्या कुछ नया अपडेट इस पूरे मामले में है कार्रवाई को लेकर। नितिन, तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे थे, एक कार जिसमें पुलिसकर्मी जा रहे थे, उनसे बात करने के प्रयास जो है वो मीडिया कर्मी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई बातचीत संभव नहीं हो पाई। फिलहाल आप बताइएगा आज की बड़ी कार्रवाई के अपडेट्स। पिंकी, सबसे बड़ी तस्वीर ये दिखा दूं, भोपाल से बाहर एक कटाला हिल्स थाने हैं जो दूर है, कम से कम 15 किलोमीटर दूर है। और इस दूर थाने में, कटाला हिल्स थाने में उसको रखा गया है। और आप देखिए ये समर्थ है, समर्थ इस थाने के अंदर मौजूद है। यानी कि आप भोपाल से बाहर है, 15 से 20 किलोमीटर दूर है और ये भोपाल से बाहर इसको रखा गया है। यानी सुरक्षा के लिहाज से उसको यहाँ रखा गया है कि पूछताछ पुलिस करेगी, पुलिस कोर्ट में रिमांड भी मांग सकती है। और जिस तरह से जो सबूत मिटाने का प्रयास लगातार गिरीवाला कर रही थी, जो परिजन यानी पीड़ित परिवार के लोग जो आरोप लगा रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। और सच को जिस तरह से सामने आने लगा है और पुलिस प्रशासन यानी कि लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। 2 दर्जन से अधिक फोर्स वहाँ पर गिरीवाला घर पहुंची हुई है जो वहाँ पर सर्चिंग कर रहा है। जिस तरह से एक्सक्लूसिव जो फोटो हमारे पास आया है, जिस तरह से जो तुषा है जिसने एक रिंग में और बेल्ट के माध्यम से फांसी लगाई थी, तो उसी को लेकर जो पीड़ित परिवार लगातार आरोप लगा रहा था ससुराल पक्ष पे, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे वो सच सामने आता जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल तो आप देखेंगे, मैं कटारा हिल्स थाने के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर वो समर्थ मौजूद है और कुछ देर बाद उसको यहाँ से मतलब कोर्ट की ओर रुख किया जाएगा। उसका मेडिकल हो चुका है, जो हमारी बात हुई है अभी यहाँ के थाना प्रभारी सुनने का, उसका मेडिकल हो चुका है। अब उसको यानी कि कोर्ट में हम पेश करेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि लंच के बाद उसको 2:30 बजे के बाद कोर्ट में पेश करेंगे। मगर अभी तो जिस तरह से जो पीड़ित परिवार है तोसा का, वो कहीं ना कहीं न्याय जो मांग रहा था वो धीरे धीरे उसको न्याय मिलता जा रहा है। और ये भी बता दूं, एम्स से ये दिल्ली की डॉक्टर की टीम भी संभावना आज आ सकती है, क्योंकि सबको कम से कम 12 दिन हो चुके हैं और जो बॉडी है जो मैचुरी रूम में रखी है उसकी स्थिति भी बहुत ही खराब होती जा रही है। तो जिस तरह से हाई कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए, तत्काल उसका 2nd PM होना चाहिए, तो उसी को लेकर अब कहीं ना कहीं डॉक्टर भी यहाँ पर जल्दी आ जाएंगे। मगर अभी फिलहाल तो सबकी निगाहें समर्थ पर है। जिस तरह से समर्थ जो फरार बताए जा रहे थे उनको मौजूद होना चाहिए था। 12 मई का मामला था और 15 मई के दिन वो फरार हो चुके थे, क्योंकि 14 मई के दिन FIR दर्ज हुई थी और इन्हीं FIR दर्ज नहीं होने के लिए लगातार वो मांग कर रहे थे पीड़ित परिवार। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मामला है वो गर्माता जा रहा है और अब जो समर्थ है कहीं ना कहीं उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब समर्थ जिस तरह से छुपते हुए फरार भाग रहे थे और जो तमाम जो पीड़ित परिवार वो लगातार यही आरोप लगा रहे थे कि एक रसूखदार परिवार है, पूर्व जज के बेटे हैं और खुद वो कहीं ना कहीं वकालत करते थे। लेकिन अब वकालत भी उनकी बाल काउंसिल ने भी मना कर दिया, वो वकालत भी नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो आरोपी बताए जा रहा है। मगर फिलहाल तो यह है कि अभी जो पुलिस फोर्स है वो गिरीवाला के घर पर मौजूद है और पूछताछ उनसे करती हुई नजर आ रही है वहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जज साहिबा गिरीवाला के जो बेटे हैं वो पुलिस थाने में इस वक्त बैठे हैं। 2:30 बजे के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनके रिमांड अवधि क्या दी जाती है कोर्ट की तरफ से ये देखना होगा। पुलिसकर्मी जो है उनको रिमांड पर लेंगे, उसके बाद बड़े खुलासे होंगे। और दूसरी तरफ एक बड़ी टीम जो है यहाँ पर समर्थ के घर पर यानी कि गिरीवाला के घर पर पहुंची हुई है, वहां पर पूछताछ भी की जाएगी, छानबीन भी की जाएगी। तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ अगर बात की जाए CBI जांच को लेकर सरकार की तरफ से भी अब कह दिया गया है नितिन, तो इसको लेकर क्या जानकारी, क्या बड़े अपडेट्स आ रहे हैं?
सरकार ने भी जिस तरह सीबीआई को पत्र लिख दिया है, सीबीआई जांच भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार भी इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रही है। सरकारी वकील ने भी गिरीवाला की जो अग्रिम जमानत है उसको खारिज करने के लिए पत्र लगा दिया हाई कोर्ट में। सरकार के सरकारी वकील ने भी पत्र लगाया है कि जिस तरह से जो गिरीवाला है वो रसूखदार है, वो कहीं ना कहीं जो पूर्व जज रही तो उसके कई फायदे वो कर सकती है, तो इसके लिए उन्होंने भी उसकी जो अग्रिम जमानत उसको खारिज करने के लिए सरकारी वकील ने पत्र लगाया है। ठीक है नितिन, इसी के साथ आप इस पूरे मामले पर नजरें बनाए रखिएगा क्योंकि दिन भर बड़ी हलचल वहां